हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आजकल हम वितान के जो पाठ हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी में अंतिम पाठ है बच्चों लेखकों के बारे में। तो यानी कुछ लेखक दिए हुए हैं और उनके बारे में बताया गया है। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है कुमार गंधर्व। इनका जन्म है सन 1924 में और 1992 में है इनकी मृत्यु। तो जन्म सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था और इनका मूल नाम है शिवपुत्र सड़ीदारमैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति इन्होंने दी थी। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। यानी उन्होंने कबीर जी के पद को भी इतने अच्छे सुरीले ढंग से गाया है कि उसका कोई जोड़ नहीं। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। यानी ऐसे पद जो पुराने हमारे कवि हो चुके हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, इनके ऐसे पद जिन्हें लोग जानते नहीं हैं, उन पदों को ये क्या है उठाकर उन पदों का ये अभ्यास कर या उन्हें एक अच्छी और उचित आवाज़ देकर अच्छे सुर में और नए तरीके से क्या है लोगों के सामने ये पहुंचाते हैं। उन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया है। यानी इनका जो ये साहसीपूर्ण कार्य था कि पुराने अपने पदों को तो गाना क्या है थोड़ा आसान होता है, लेकिन किसी दूसरे कवि के द्वारा लिखे गए पदों को गाना और उन्हें क्या है बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना अपने आप में ही एक अनोखा कार्य है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो हमने अध्ययन किया था कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी हैं, उनके बारे में ये जो है पाठ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो कुमार गंधर्व जी ने हमें इस पाठ में लता जी को ही गायकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना है और यही वो कहना चाहते हैं कि लता जी का ही अनुकरण करते हुए आजकल के बच्चे हैं जो उनकी आवाज़ है वो क्या है बड़ी ही सुरीली है। तो इसी क्रम में बच्चों देखते हैं अनुपम मिश्र। इनका जन्म है सन 1948 में और मृत्यु है 2016 में। तो जन्म वर्धा यानी महाराष्ट्र में। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन, जिनमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें क्या है विशेष चर्चित रही है। यानी इनका जो लेखन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय था वो क्या पर्यावरण से ही संबंधित था, पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है बच्चों राजस्थान की रजत बूंदें के नाम से है और इस पाठ को हम क्या है इसे आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे भी, इस पाठ के अंतर्गत आता गया है। इसके लेखक कौन है? अनुपम मिश्र जी हैं। पर्यावरण संबंधी के आंदोलन से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अनेक मुहिम भी चलाई थी। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने चारों ओर के परिवेश या पर्यावरण से क्या है जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए उसे क्या है जागरूक रहना चाहिए। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से ये संबंधित रहे हैं। तो अब देखते हैं बच्चों बेबी हालदार सन 1974। अनुमानित है कि इनका किसी को पता नहीं, लेकिन ये अनुमानित है कि इनका जो जन्म सन है वो क्या है 1974 है। जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म, यानी इनके जन्म सन के बारे में जन्म स्थान के बारे में नहीं पता। जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। तो यानी बच्चों ये जो लेखिका है इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है और इनके जो जन्म सन है या जो जन्म स्थान है इसके बारे में भी कोई हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हमें एग्जैक्ट जो इनका जन्म स्थान है उसके बारे में पता नहीं। तो ये 7वीं कक्षा में इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस समय क्या है उनकी शादी हो गई और 12-13 साल तक तो क्या है उनके साथ रही, लेकिन उनके पति के जो अत्याचार थे वो क्या है दिनों दिन बढ़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने तीनों बच्चों के साथ वहाँ से
फरीदाबाद चली आई। तो कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित की हुई आलो आघारी एक मात्र पुस्तक है जो इनकी क्या है, इनके द्वारा लिखी गई है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में ये कार्यरत हैं। तो बच्चों, ये 3 लेखक और लेखिकाएं हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो आप इन्हें थोड़ा सा पढ़ना और याद करने की कोशिश करना।